नदी में मछली पकड़ने वाले इस आदमी की पकड़ हमेशा लोगों को हैरान कर देती है। उसके जाल में अक्सर बहुत बड़ी बड़ी मछलियां फंसती हैं। एक बार उसने करीब 7 से 8 किलो की एक पिरान्हा मछली पकड़ी। आमतौर पर पिरान्हा को बहुत खतरनाक माना जाता है, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ चारे के काम की थी। उसने पिरान्हा को 2 टुकड़ों में काटा, हुक में लगाया और फिर नदी में डाल दिया। कहा जाता है कि इस नदी में एक बहुत बड़ी और आक्रामक मछली रहती है, जो कभी कभी इंसानों के लिए भी खतरा बन जाती है और आसपास के गाँव वालों को डराती रहती है। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक लाइन के दूसरी तरफ हलचल महसूस हुई। रील से लाइन तेजी से निकलने लगी। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि बड़ी मछली ने चारा पकड़ लिया है, सिरिल ने रॉड उठाकर लाइन खींचनी शुरू की, लेकिन उसे तुरंत जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। कुछ ही पलों में मछली ने उसे पानी में खींच लिया। यह साफ था कि वह सीधे मुकाबले में उस मछली को रोक नहीं पाएगा। इसीलिए वह एक छोटी नाव में बैठ गया और मछली की दिशा के साथ आगे बढ़ने लगा, ताकि धीरे धीरे उसकी ताकत कम की जा सके। करीब 2 घंटे तक दोनों के बीच खींचतान चलती रही। आखिरकार मछली थकने लगी। अब उसे पास से देखने के लिए किनारे तक लाना जरूरी था। सौभाग्य से नदी के बीच में एक चट्टान थी। सिरिल पानी में उतरा और मछली को धीरे धीरे बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। ये करीब 50 किलो से ज्यादा वजन की अमेजन रेड टेल कैटफिश थी। यह मछली 1.8 मीटर तक लंबी हो सकती है और इसका वजन 80 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। बड़े होने पर यह बिल्ली जैसी आवाज निकालती है, इसलिए इसे कुछ जगहों पर कैटफिश या लकी कैट भी कहा जाता है। हालांकि मछली काफी बड़ी थी, लेकिन यह उस रहस्यमयी जल दानव जैसी नहीं थी जिसकी तलाश सिरिल कर रहा था। इसलिए उसने इस मछली को वापस नदी में छोड़ दिया और अगली कोशिश की तैयारी करने लगा। उसका मानना था कि अगर असली बड़ी मछली पकड़नी है तो और बड़ा चारा चाहिए। अमेजन नदी में मछलियों की कोई कमी नहीं है। इस बार उसने करीब 15 किलो की एक वुल्फ फिश पकड़ी, जिसे उस बड़ी मछली का पसंदीदा खाना माना जाता है। इसके बाद वे नदी के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़े। अमेजन का जंगल खतरों से भरा होता है। जहरीले कीड़े और जंगली जानवरों के अलावा वहाँ कुछ आदिवासी इलाकों में बाहरी लोगों का जाना भी जोखिम भरा होता है। सिरिल और उसकी टीम को इसका अंदाजा नहीं था। जब उनका सामना उन आदिवासियों से हुआ तो माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। वे लोग हाथों में तीर कमान लिए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। टीम ने इशारों में समझाने की कोशिश की कि वे किसी तरह की परेशानी नहीं चाहते। किसी तरह वहाँ से पीछे हटते हुए वे तेजी से उस जगह से निकल गए। कुछ दूर जाकर जब उन्हें यकीन हो गया कि अब कोई पीछा नहीं कर रहा, तो उन्होंने फिर से मछली पकड़ने की तैयारी की। सिरिल ने चारा नदी में डाला। थोड़ी ही देर में रॉड में फिर हलचल शुरू हो गई। लाइन तेजी से खींचने लगी। उसने सही समय देकर रॉड उठाई, लेकिन इस बार मछली उसकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर थी। एक ही झटके में वह फिर पानी में खिंच गया। पानी में पिरान्हा और दूसरी खतरनाक मछलियां भी थी। उसके साथ ही तुरंत पानी में कूदे और किसी तरह उसे किनारे तक खींच लाए, लेकिन मछली की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह उसे फिर से पानी में खींच ले गई। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फिर भी सिरिल ने रॉड छोड़ने से इनकार कर दिया। उसके लिए इतनी बड़ी मछली छोड़ना आसान नहीं था। साथियों की मदद से आखिरकार वह मछली धीरे धीरे पानी की सतह पर आई। सब लोग उसके आकार को देखकर हैरान रह गए। यह एक गॉलियत कैटफिश थी। इसकी लंबाई 2 मीटर से ज्यादा थी और वजन भी 100 किलो से ऊपर था। यही वह विशाल मछली थी जिसकी तलाश सिरिल कर रहा था। इसका मुंह इतना बड़ा होता है कि यह छोटे जानवरों को भी निगल सकती है। इतनी बड़ी मछली का इस आकार तक पहुंचना आसान नहीं होता। इसी वजह से सिरिल ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। टीम ने उसके पंखों से थोड़ा सा सैंपल लिया ताकि वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके। इसके बाद उस विशाल मछली को फिर से नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया।